Hello, my lovely students. How are you all? Welcome back to our PYQ series पे आप नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं. सिंपल सा इजी सा चैप्टर है, स्टार्ट कर लेते हैं. इस सीरीज में हम लोग लास्ट 10 इयर्स के जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के आए हैं वो सब कवर करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 2020 में आया था 1 मार्क का. मैं ना जब वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो मैं बड़े प्यार से आपको बताती हुई चलती हूँ कि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का आता है. जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना तो मैं बोलना भूल जाती हूँ, तो आप यहाँ पे चेक कर लेना कौन सी ईयर में आया था और कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन था. ऑल्सो दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन. नीचे आपके चैट सेक्शन में मैं आपके साथ हूँ. आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है तो आप वहां पे मेरे से बात कर सकते हो. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. So question number 1 says if 1 0 of a quadratic polynomial kx square plus 3x plus k is 2 then the value of k is. तो यहाँ पे हमें एक जीरो दे रखी है ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k. जीरो का मतलब क्या है? जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या गिवन है? हमें x की वैल्यू गिवन है, दैट इज 2. ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू लगाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा. देखते हैं कैसे. ये हो गया कि x की जगह लिखा 2 का स्क्वायर प्लस 3 अगेन 2 प्लस k. ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0. क्यों 0 होगा? बिकॉज इसका मतलब क्या है कि अगर ये बोल रहे हैं कि 2 हमारा जीरो पॉलिनोमियल, ये बेसिक्स अपने क्लियर रखना. ये अगर जीरो पॉलिनोमियल है मतलब अगर x की वैल्यू हम ये रखेंगे तो आंसर 0 आएगा, इसीलिए उसका नाम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है. ठीक है, ये सब चीजें जो मैं बोल रही हूँ आपको नोट्स में मिल जाएंगी. अभी तक टेलीग्राम पे जब आप ये वीडियो देख रहे होगे सब नोट्स अपलोड हो चुके होंगे. तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, गो ज्वाइन दी चैनल एंड वहां से आप ये सब डाउनलोड कर लेना. ओके, चलो कमिंग बैक हियर. सो ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो गया 4x प्लस 3 2 6 प्लस k इक्वल्स टू 0. नाउ वी हैव 4 प्लस 5k हो गया. दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 है, 6 को उधर भेज दो, ये आ जाएगा -6 एंड k हमारा हो जाएगा -6. 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो k की वैल्यू आ गई -6/5. सो वी हैव डी पार्ट. ठीक है, दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Question number 2, the graph of a polynomial is shown in figure 2. This is the graph. Then the number of its zeros. अब यहाँ से हमें बताने कि number of zeros कितने होंगे. जब भी आपके पास इस तरह का ग्राफ देखा होगा, दिया होगा, आपको चेक करना है कि x एक्सिस पे ये जो ग्राफ है ये कितनी बार कट कर रहा है x एक्सिस को और टच कर रहा है. जितनी बार भी वो कट कर रहा है या टच कर रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे. सो देखो ये हमारा ग्राफ है. सो वी कैन सी एक ये पॉइंट पे हो रहा है टच, एक ये पॉइंट पे, एंड देन ये वाला क्या है? ये वाला कौन सा है? ये y एक्सिस पे है. y एक्सिस वाला काउंट नहीं करना हमें. सो x एक्सिस पे यहाँ यहाँ और यहाँ. सो 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, विच मीन्स के इसके 3 जीरोज होंगे. ठीक है, ये सब जितनी बातें मैं बोल रही हूँ सब मैंने नोट्स में लिखा हुआ है. बहुत इजी लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखा हुआ है. आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, लेकिन वो क्या कहते हैं यहाँ पे नंबर्स वगैरह अलग है, तो देख लेते हैं, कर लेते हैं, छोटा सा है, रिपीट कर लेते हैं. k की जगह क्या लिखेंगे? हमें क्या दे रखा है? 2. सो सॉरी, x की जगह 2. सो 2 लिखा हमने प्लस अगेन x की जगह 2 प्लस और ये हमारे पास है k. ठीक है, अब ये 0 गिवन है तो ये इक्वल टू 0 हो गया. 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 6 प्लस k इक्वल्स टू 0. 6 प्लस 4 10 आ जाएगा, उधर भेजेंगे -10 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई -10. सो अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. The quadratic polynomial, the sum of whose zeros is -5 and their product is 6 is. हमें बताना है quadratic polynomial जिसमें हमें क्या गिवन है? sum of zeros. sum of zeros मतलब जब हमें नहीं गिवन तो क्या मानते हैं हम? अल्फा बीटा उसके जीरोस हो गए. सो सम मतलब अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है कितना? कहाँ गया? -5 एंड प्रोडक्ट गिवन है 6, मतलब अल्फा इंटू बीटा गिवन है 6. अब अल्फा बीटा ये सम और प्रोडक्ट से जो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है, वो क्या होता है? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरोस x एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट. ये इसकी फॉर्म होती है. अब यहाँ पे देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -5 दे रखा है, यहाँ लिखा -5x प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 दे रखा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6. ऑल्सो जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक k हमारा कांस्टेंट है. ठीक है, विच कैन नॉट बी इक्वल टू 0. सो इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ गई. अब यहाँ से चेक कर लो कौन सा है.
एक्स स्क्वायर प्लस 5x, फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो दिस इज दी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज 5 एंड 0। सेम क्वेश्चन है, क्या दे रखा है इस बार हमें, सम दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इज गिवन एज 5 और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट हमें 0 दे रखा है। अल्फा बीटा हमारा कांस्टेंट वैल्यू बनते हैं तो समझ लो वो 0 होगा। करके दिखाते हैं। सेम क्या रहेगा फॉर्मेट, एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस का ध्यान रखना है बिकॉज बहुत बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं कि ये प्लस ले लेते हैं, ठीक है। सो ये है माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या है 5 साथ में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज 0। तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और फिर वही हमारा के कांस्टेंट। अब देख लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, अब यहाँ पे देखो कौन सा है। अब आपको देख के लगेगा कि मैम इसमें तो कोई भी आंसर नहीं है, ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5, लेकिन यहाँ पे हमारा आया है -5 तो ये नहीं हो सकता। 5x स्क्वायर -1 ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं है। सो ये बचा हमारे पास ऑप्शन, इसको जरा एक्सप्लोर करते हैं। ये है 2x x माइनस 5, जरा इसको सॉल्व करो। 2x इंटू एक्स करोगे क्या आएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10 और साथ में x, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 10x। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ा 10 होता है तो यहाँ पे आ गया 5x। अब आप देखो ये और ये मैच कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 5x एंड ये जो हमारा कांस्टेंट है, जो मैं कहती हूँ ना हर इक्वेशन में हमें कांस्टेंट लेना होता है, वो हो गया हमारा 2 विच मीन्स आंसर कौन सा हो गया, बी पार्ट। कभी भी ऐसे सॉल्व करके डर नहीं जाना करे ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, सारे एक एक करके, जब भी ऐसा हो कि आपको अपना आंसर ऑप्शंस में ना मिले, सारे ऑप्शंस एक एक करके देखो। हमने ये 3 तो रिजेक्ट ही कर दिए, एक बचा था तो उसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करके देख लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मैं ना ऐसे बैक टू बैक क्वेश्चंस कर रही हूँ, सो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ ना, अगर आप मेरे साथ कर रहे हो जस्ट पॉज द वीडियो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो एंड देखो कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है। बिकॉज जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है ना बेटा, तो वो क्वेश्चन करते हैं आपको लगता है कि हाँ मैं भी ऐसे ही करती, लेकिन अगर आप खुद वीडियो पॉज करके पहले सोचोगे कि मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगी तो आपको अपनी गलतियां अच्छे से पता चल जाएंगी, ठीक है। चलो कमिंग टू द क्वेश्चन 6, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6r। अब इसके जीरोस क्या होंगे, सो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, जीरोस निकालने हैं, बेसिकली आपको x की वैल्यूज निकालनी है। तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट इस तरीके से करेंगे कि दो फैक्टर्स जो आएंगे वो मल्टीप्लाई हो तो 6 आए और प्लस या माइनस करने पे 5 आए। फैक्टर्स बहुत सिंपल है, 2 और 3। 2 इंटू 3 हमारा होता है 6 एंड 3 माइनस 2 हमारा, 3 प्लस 2 हमारा होता है 5, ठीक है। तो ये मिल गए फैक्टर्स। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, हमें -5x चाहिए, माइनस चाहिए, इसका मतलब बड़े वाले के साथ माइनस का साइन होगा। अब इसको प्लस करना है तो अगर मैं यहाँ +2 लिख दूंगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मुझे ये भी लिखना पड़ेगा -2x, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5 -5x आ गया एंड 3 2 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 भी आ जाएगा। सो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोगों ने बहुत क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस कर रखी है, तो आई होप ये तो बहुत ही बेसिक है, आपको अच्छे से आता होगा ये। सो अब देखो इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ दोनों में से हमें x कॉमन मिल रहा है, इधर आ गया x -3, इसमें से देखो -2 कॉमन आ जाएगा, सो ये आ जाएगा x, साइन चेंज हो जाएगा और अगेन -3। अब इसमें से x -3 कॉमन है तो आ गया x -3 और x -2, लेकिन इसको यहाँ नहीं छोड़ते, हम क्या करेंगे, जीरोस कैसे निकालेंगे, दोनों को 0 के इक्वल रख दो, तो x -3 अगर 0 के इक्वल है तो x हमारा आ जाएगा, -3 को उधर भेज दो, x आ गया 3 एंड अगेन x -2 0 के इक्वल है, -2 को उधर भेजोगे तो x आ जाएगा 2, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 और 2 है। अब ऑप्शंस में देख लो कहाँ पे है, सी पार्ट है हमारा, 2 और 3 ये दोनों जीरोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 7 सेज द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर, दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो पहली चीज दिमाग में आएगी, ठीक है मैम ये दे रखा है, इसकी जीरोस निकाल लेते हैं एंड पता चल जाएगा। हमें पहली बात तो नंबर में आंसर नहीं करना, हमें बताना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और अगर आप सोचो चलो हम इसके जीरोस निकालते हैं, देख लेंगे पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव, सो मिडिल टर्म स्प्लिट जैसे ही स्टार्ट करोगे यू विल रियलाइज 127 इज अ प्राइम नंबर, सो इसके फैक्टर्स बनाना भी उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्योंकि आंसर नहीं चाहिए, हमें बस पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या लेते हैं हम, एक अल्फा
और एक बीटा ले लिया, ठीक है। तो हमने मान लिया ये दोनों इसके जीरोस हो गए। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा सम क्या होता है, सम हमारा होता है, फॉर्मूला याद है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी मतलब एक्स के साथ जो है यहाँ पे 99 है, सो माइनस 99 अपॉन में ए क्या है 1, सो ये आ गया माइनस 99। इसी तरीके से अगर मैं इसका प्रोडक्ट देखूं तो वो होता है सी अपॉन ए। सी क्या है 127 अगेन अपॉन में 1, सो 127 अपॉन 1 मतलब 127। सो यहां से हमें पता क्या चला कि जो सम ऑफ जीरोस है वो है नेगेटिव एंड जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो है पॉजिटिव, ठीक है। तो अब आप सोचोगे ठीक है मैम ये हो गया क्वेश्चन, चलो सी पार्ट कर देते हैं, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। हमसे ये नहीं पूछा बेटा कि सम और प्रोडक्ट में से क्या वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा, हमसे पूछा है जीरोस जो है क्या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। अब देखो अगर सम नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है इसलिए ध्यान से समझना, अगर सम नेगेटिव आ रहा है, दो नंबर्स को आपने प्लस किया और वो नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि इन दो नंबर में से एक नंबर नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है ना, अगर आपके पास -4 + 2 है तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया, क्या आएगा हमारे पास 4 में से 2 गया 2 और ये आ जाएगा माइनस का साइन। सो अगर यहाँ नेगेटिव नंबर आ रहे तो वो तभी हो सकता है कि इन दोनों में से किसी के साथ नेगेटिव साइन है, ठीक है, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं फिर भी अगर नेगेटिव आंसर आ रहे हैं तो मतलब इन दोनों जीरो में से एक नेगेटिव होना जरूरी है। दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं। अगर हमारे पास है -4 + -2, सो ये हो जाएगा -4 -2 माइनस प्लस 4 5 6, सो मतलब -6 आ जाएगा। तो कब नेगेटिव आ सकता है, जब हमारे अल्फा और बीटा नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब इसमें है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है, एक जीरो नेगेटिव एक जीरो पॉजिटिव होगा तब भी चलेगा, लेकिन एक एटलीस्ट नेगेटिव होना चाहिए। सो यहां से हमने देखा कि एटलीस्ट 1 0 नेगेटिव, ठीक है, कम से कम एक जीरो नेगेटिव होगी तभी हमारा सम नेगेटिव आएगा, ठीक है। आप प्रोडक्ट पे आ जाओ, प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है। अब मुझे पता है कि भाई एक मेरा ये नेगेटिव है, सो अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आएगा 4 2 = 8 और ये माइनस का साइन आएगा। अब अगर दोनों जीरो में से दोनों जीरो में से अगर एक जीरो नेगेटिव है तो मेरा प्रोडक्ट भी नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस माइनस होता है। सो अगर दो जीरो में से, ये मेरे जो पता है मैं थोड़ा सा आपको लग रहा होगा हम कंफ्यूज कर रहे हो, बट एक बार मेरे को पूरा समझाने दो, देन हम ब्रीफ जब डिस्कस करेंगे तो आपको ईजी लगेगा। सो क्या बात करी हमने पहले तो ये देख लिया कि भाई अगर सम नेगेटिव आ रहा है तो इन दोनों नंबर्स में से या तो ये दोनों जीरोस नेगेटिव है या इनमें से एक नेगेटिव है। अब प्रोडक्ट पॉजिटिव अगर आपको चाहिए तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर दोनों जीरोस नेगेटिव होंगी, तभी हमारा माइनस माइनस प्लस होगा। प्रोडक्ट कब आ सकता है, यहां से हटाती हूं मैं ये। अब आपका प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव कब आ सकता, वो पॉजिटिव कब आ सकता है, प्रोडक्ट पॉजिटिव दो कंडीशन में आ सकता है, या तो दोनों माइनस माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या दोनों प्लस प्लस हो तो वो प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस होने का तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि दोनों प्लस हो जाएंगे तो हमारा सम नेगेटिव नहीं आएगा। और क्या ऑप्शन बचा हमारे पास, सिर्फ ये ऑप्शन बचा। मतलब अगर दोनों जीरोस नेगेटिव होंगी तभी पॉसिबल है कि सम नेगेटिव होगा और प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो अगर अभी तक कंफ्यूजन है एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, दोबारा से ये बात सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैंने बोला कि दोनों जीरोस नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। सारी कंडीशंस लेके एक बार एक लास्ट रिवाइंड करा देती हूँ मैं, यहां से ये हटा देती हूँ सब, ठीक है, बिकॉज कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा के आ गया तो फिर से फंस जाओगे, ठीक है। देखो हमारे पास जीरोस में अभी तक जो मैंने समझाया वो समझ आ गया। आगे देखो दो जीरोस है, हमें ये तो पता है, ठीक है। अब वो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हो जीरोस, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या दोनों नेगेटिव हो, यही तीन ऑप्शन है। या मतलब ये तो समझ आना, ये एक पहला प्लस दूसरा माइनस या दूसरा माइनस का पहला प्लस का, तो वो सेम थिंग है। ये तीन ऑप्शंस है। अगर दोनों प्लस के होते हैं तो जो हमारा सम है वो भी पॉजिटिव आएगा और जो प्रोडक्ट है वो भी पॉजिटिव आएगा। एंड अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो यहाँ पे सम हमारा प्लस का बड़े वाले के साथ जो साइन है वो आएगा,
तो सम प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, प्रोडक्ट प्लस माइनस माइनस नेगेटिव होगा। अगर दोनों माइनस के हैं तो सम में भी साइन माइनस का आएगा और प्रोडक्ट में माइनस माइनस प्लस आएगा। अभी हमने यहाँ पे देखा ये सारे ऑप्शंस है, दोनों पॉजिटिव हमें नहीं चाहिए, हमें पता है सम हमारा नेगेटिव आना चाहिए और प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ हो सकता है, जब दोनों जीरोस आपके पास नेगेटिव हो। सो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ, मतलब ये कब है, जब दोनों नेगेटिव होंगे। सो ए पार्ट हो गया हमारा आंसर। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है हमारा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सुकृति थ्रोज अ बॉल अपवर्ड फ्रॉम अ रूफ टॉप विच इज 8 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। सो यहाँ पे फिगर में देख लो, यहाँ पे वो रूफ टॉप पे खड़ी है एंड यहाँ से उसने बॉल को थ्रो किया है एंड वो 8 मीटर के, जो जहां वो खड़ी है वो डिस्टेंस 8 मीटर का है एंड यहाँ से जो उसने बॉल को थ्रो किया है तो बॉल इस हाइट तक गई है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। The ball reaches to some maximum height and then returns and hit the ground. If height of the ball at the time in seconds is represented by h meters में, then equation of its path, basically ये equation दे रखी है आपको। Based on the above information you have to answer the following। एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैं, क्वेश्चन में क्या बोला है। यहाँ पे एक घर है जो कि ग्राउंड, अब वो छत पे खड़ी है यहाँ पे मान लो, एंड ये जो ग्राउंड लेवल से उसका जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर्स का है। ठीक है, अब यहाँ छत पे खड़े होकर उसने एक बॉल ऐसे उछाली है, अब वो बॉल एक हाइट तक गई एंड देन वो ड्रॉप कर गई। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन निकल के आ रही है, वो इक्वेशन लिख लेते हैं बिकॉज वो यूज होगी। -t² प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t, हर उसमें हर क्वेश्चन में मैं लिख लूंगी, जहां यूज होगी वहां कर लेंगे वरना रहने देंगे। तो +8। ठीक है, ये इक्वेशन बन के आई है। अब देखो पूछा क्या है क्वेश्चन, द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय बॉल इज। अब बॉल ने कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करी, अब कैसे निकालेंगे। ये इक्वेशन हमें किसकी दे रखी है, हाइट की इक्वेशन दे रखी है, तो यहां से निकाल लेंगे। हाइट की इक्वेशन हमें दे रखी है ये। अब देखो यहाँ पे हमें टी पुट करना है, तो टी कैसे पुट करेंगे, देख लो। जब वो यहाँ पहुंची है कितना टाइम लगा है उसको, यहाँ से स्ट्रेट करोगे सो कितना टाइम लगा है 1 सेकेंड का। सो यहाँ पे जहां जहां टी है उसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 अगेन 1 प्लस 8। अब जरा इसको कर लो, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 2 1 ज़ा 2 एंड प्लस 8। सो ये हमारा हो जाएगा 8 9 10, 10 में से 1 माइनस कर दो, हमारे पास आ जाएगा 9। सो देख लो 9 मीटर्स कहाँ है, सी पार्ट इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। इक्वेशन हमें हाइट की दे रखी थी, इसमें हमें टाइम पुट करना था। टाइम यहाँ पे जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंची तो वो 1 सेकेंड था, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केस बेस्ड स्टडी है तो इसी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ इज। जो ऊपर यहाँ पे हमें ग्राफ दिख रहा है, ये जो ग्राफ है ये किसका है, मैं आपको पता होगा जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ या पैराबोला शेप में होता है। पैराबोला मतलब वो इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। सो ये जो यहाँ पे हमें शेप मिल रही है वो एक पैराबोला की मिल रही है, विच मीन्स कि ये ग्राफ हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। ठीक है, अगेन आपको लग रहा होगा मैम ये छोटी छोटी चीजें हमें कैसे याद रहेंगी, तो आपके जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें ये हर छोटी छोटी चीज जो हमारे यूज की है मैंने मेंशन करी है। तो जब आप वो पढ़ोगे तो आपके दिमाग में रहेगा। और क्यों वो पढ़नी जरूरी है, वैसे हम कहते हैं मैथ्स में मैम थ्योरी क्यों पढ़नी है, क्योंकि इस बार कंसेप्शनल क्वेश्चंस आने, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स होती हैं, अगर नहीं कहीं पढ़ रखा होगा तो वो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो ये समझ में आ गया, पैराबोला शेप का था तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट। टाइम कितना लगा था, 1 सेकेंड लगा था। अभी हमने जब सॉल्व किया देखा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगा है, 1 सेकेंड। तो बहुत इजी है, बस यहाँ पे टिक कर दो 1 सेकेंड, सी पार्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन इज। अब नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, अभी हमने एक क्वेश्चन और भी ऐसा किया था, जब भी हमसे नंबर ऑफ जीरोस पूछेंगे तो हम चेक करेंगे एक्स एक्सिस पे उसने कितनी बार कट किया है। सो ये देख लो, यहाँ पे पहली बात तो देखो इसी ग्राफ की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 13 तक है। सो लेट्स सी, क्वेश्चन 13 ही करा है अभी हमने, नहीं अभी तो हम 12th क्वेश्चन पे हैं।
सो कितनी नंबर ऑफ जीरोस होंगी, देखो ग्राफ ने कितनी बार एक्स एक्सिस को टच किया ये देख लेते हैं। ऑल्सो हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि जीरोस कितनी पॉसिबल है, 2 जीरोस पॉसिबल है। अगर हम इसकी भी बात करेंगे तो ये भी यहाँ पे अगर हमारी ये एक्स एक्सिस है तो उसको 2 जगह हिट कर रहा है, दैट मीन्स इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएगी। चलो चलो, सो आंसर हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 भी हमारा वही केस बेस्ड स्टडी वाला चल रहा है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, सो इस पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके जीरोस क्या होंगे। सो पॉलिनोमियल फिर से लिख लेते हैं, कहाँ चला गया, हियर इट इज माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8। बेसिकली इसके जीरोस निकालने हैं हमें। सो लिख लेते हैं माइनस, एक बार याद कर लेती हूँ यार मैं, माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t, कहाँ गया। सो वी आर ऑन दी 13th क्वेश्चन एंड इक्वेशन इज माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। तो क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन इसको इजी करने के लिए हम पहले ही क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। उससे क्या होगा, ये जो आपको नेगेटिव टी स्क्वायर दिख रहा है ये वाली कंफ्यूजन नहीं होगी। सो ये हो जाएगा टी स्क्वायर एंड ये हमारा हो जाएगा माइनस 2t एंड ये हो जाएगा माइनस 8। तो हमने क्या किया, सबके यहाँ पे हमने चेंज कर दिए साइन, समझ लो माइनस कॉमन लिया और उसको उधर भेज दिया। ठीक है, चलो अब ये देख लो 8 है हमारे पास। 8 के ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जिसको प्लस माइनस करें तो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। सिंपल, 4 2 जा 8 होता है, 4 माइनस 2 हमारा 2 आ जाएगा। सो फैक्टर्स बनाते हैं, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t एंड 2t, 4 और 2 फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे छोटा चाहिए तो ये माइनस है, ये प्लस है, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ गया। 4 2 जा 8 माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देख लो क्या कॉमन है, यहाँ पे हमें t कॉमन मिल रहा है, ये आ गया t माइनस 4। इन दोनों में से देख लो, यहाँ से हमें क्या कॉमन, 2 कॉमन मिल जाएगा। सो इसमें से हमने 2 कॉमन लिया, ये आ जाएगा t माइनस 4 2 जा 8 होता है तो ये आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 0। इसको ऊपर कर लेते हैं। अब कॉमन देख लो हमारे पास t माइनस 4 आ गया एंड बचा t प्लस 2। सो क्या आ जाएगा, t माइनस 4 को 0 के इक्वल रखोगे तो t इक्वल आ जाएगा, माइनस 4 को इधर भेजा प्लस 4 एंड यहाँ से t हमारा आ जाएगा प्लस 2 को उधर भेजोगे माइनस 2। तो फैक्ट हमारे जीरोस क्या आए हैं, 4 और माइनस 2। अच्छा ये ऑप्शन वाला, ये ऑप्शन देख लो 4 और माइनस 2 कहाँ है, बी पार्ट है हमारा, इसमें 4 और माइनस 2 है। ठीक है, सो दिस इज दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक की क्वेश्चन से जो हमारे वो जो दे रखा था पैराग्राफ उससे रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन on our own है, that says the graph of a polynomial px cut the x axis at 3 points। so एक ग्राफ है, उसने x axis को 3 पॉइंट्स पे कट किया है and touches it at 2 other point। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको बोला है, 3 पॉइंट्स पे कट किया है और 2 पॉइंट पे टच किया है। चाहे वो जो ग्राफ है, चाहे वो टच करे एक्स एक्सिस को या वो एक्स एक्सिस को पूरा इंटरसेक्ट कट करता हुआ जाए, जितनी बार वो टच करेगा या कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। सो इस केस में 3 पॉइंट पे कट किया है और 2 पॉइंट पे टच किया है, विच मीन्स द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस विल बी 5। देख लो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया। ध्यान रखना है, ये चीज सिर्फ कंफ्यूज करने आपके दिमाग में आएगा, नहीं नहीं हमने तो पढ़ा हुआ है कि 3 जगह पे कट किया तो इसके 3 जीरोस होंगे। नहीं, वो चाहे कट करे एक्स एक्सिस को या टच करता हुआ जाए उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 15 सेज इन फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज शोन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। कितना ईजी है यार, देख लो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट हो रहा है, 1 2 3, कितनी बार हो रहा है, 3 बार। सो मतलब 3 इज द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 16, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ हुज जीरोस आर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। अब हमें पता है इसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आता है एक्स स्क्वायर देन माइनस सम ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्या करा है उन्होंने, पहले प्रोडक्ट लिखा है फिर सम लिखा है। यूजुअली हर क्वेश्चन में हमें सम पहले मिलता है, तो हम गलती कर सकते हैं कि हम 5 को सम ले लेंगे एंड 8 को प्रोडक्ट ले लेंगे। और ऐसा एक ऑप्शन भी दे रखा है ताकि अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो आप वो वाला ऑप्शन टिक करके सोचो कि मैंने सही किया। तो हमें क्या ध्यान देना है, सम हमें क्या गिवन है, सम गिवन है 8 एंड प्रोडक्ट हमें गिवन है 5।
ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट उन्होंने पहले लिखा है तो ये 5 हो गया और सम 8 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आता है, माइनस सम। सम कितना है 8x प्लस प्रोडक्ट कितना है 5 और इन सबके साथ एक कांस्टेंट लग जाता है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है ये, x स्क्वायर माइनस 8x हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है, सो A इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question 17 says if x minus 1 is a factor of the polynomial px equals to x cube plus ax square plus 2b and a plus b equals to 4, then हमें बताना है a और b की क्या वैल्यू होगी। देखो क्या गिवन है, पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2b। ठीक है, और साथ में हमें दे रखा है कि बेटा a प्लस b हमारा 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोचोगे मैम 0 तो गिवन नहीं है, लेकिन फैक्टर गिवन है x माइनस ए। x माइनस ए अगर फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हमारा हो जाएगा -1 को उधर भेजो 1 आ जाएगा। रिमेंबर जब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो यही तो होता है, हमारे पास बचते हैं जैसे x प्लस 2 बच गया, x माइनस 2 बच गया, तो हम ये फैक्टर्स ही तो हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये -2 आएगी, इधर से +2 आएगी, यही चीज सेम करते हैं और ये है, यहाँ पे भी हमें यही करने को बोला है। ठीक है, तो फैक्टर दे दिया तो वहां से हमने x की वैल्यू निकाली, x हमारा 1 है तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस a एज इट इज 1 का स्क्वायर प्लस 2b, ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 प्लस a इंटू 1 a हो जाएगा प्लस 2b एंड ये हमारा हो जाएगा a प्लस 2b। यहाँ पे 1 को उधर भेजेंगे तो अच्छा इक्वल्स टू 0 है तो 1 को उधर भेजेंगे तो वो हो जाएगा -1। सो एक इक्वेशन हमारे पास पहले से ही थी, a प्लस बी इक्वल्स टू 4, एक इक्वेशन हमारे पास अब आ गई है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। सो वी हैव a प्लस 2b इक्वल्स टू -1 एंड a प्लस b इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, साइन चेंज कर दो, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2b में से b माइनस करेंगे, b आ गया इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4, 5 हो जाएगा लेकिन माइनस का, तो b माइनस 5 आ गया। ठीक है, a हमारे पास a भी नहीं गिवन था ना, b अगर -5 है a निकाल लो, a प्लस b आया है -5 इक्वल्स टू 4, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5, सो a आ जाएगा 5 6 7 8 9, सो a आ गया 9 एंड b आ गया -5। देख लो a 9 एंड b -5, ये आई थिंक कुछ गलत टाइप हुआ है, a 9 b 5 माइनस नहीं -5 है, सो दिस विल बी दी आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 18 सेज इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x एंड प्लस 2k माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है और क्या गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा हमारा है हाफ ऑफ, ये कुछ गड़बड़ है ना, यहाँ पे x नहीं आएगा, हाफ ऑफ अल्फा बीटा, ये हमें गिवन है, इसकी हेल्प से हमें निकालना है। देखो ऑन कंपेयरिंग अगर आप देखोगे अभी तक हमारे पास क्या होता था, हम कहते थे भाई हमारे पास वो है अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बी सम और प्रोडक्ट है, तो हम इक्वेशन बना देते। अब इक्वेशन बनी हुई आई है, सो इक्वेशन देखो जरा ध्यान से, ये है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या आता है एक्स के साथ आता है सम ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना हो जाएगा k प्लस 6। ठीक है, एंड प्लस ये कांस्टेंट क्या होता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या हो गया 2k माइनस 1। ठीक है, ये पार्ट होता है सम वाला एंड ये पार्ट होता है हमारा प्रोडक्ट वाला, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, सम ऑफ जीरोस हो गया k प्लस 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया 2k माइनस 1। ठीक है, हमें k की वैल्यू निकालनी है, हमें इस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के बीच में एक रिलेशन गिवन है, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे और अपनी k की वैल्यू निकाल लेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा कितना है k प्लस 6 इक्वल्स टू अल्फा बीटा कितना है 2k माइनस 1 और अपॉन में 2 है, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बचा k प्लस 6 इक्वल्स टू 2k माइनस 1, k वाली टर्म्स एक साइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा -2k इक्वल्स टू -1, इधर जाएगा ये आ जाएगा -6, सो प्लस माइनस माइनस 2k में से k माइनस करोगे k आएगा लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, देन माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 1 7, अगेन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ये आ गया k इक्वल्स टू 7 आ गया। अब देख लो k की वैल्यू 7 कहाँ है, बी पार्ट में।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, पॉलिनोमियल क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, देन पी एक्स की जगह क्या लिखा है -2 सिंपली हमें क्या करना है, बस x की जगह -2 लिखना है। तो ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 5 देन -2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस माइनस माइनस ही होगा, 5 2 ज़ा 10 प्लस 6, तो ये देख लो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 में से 4 माइनस करो, 6 माइनस का एंड साथ में प्लस 6 है, कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 0। अब देख लो 0 कौन सा है, बी पार्ट, सो दिस इज दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20 सेज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर 2 and -1, so -1 is the product and 2 is the sum। ठीक है, हमें बताना क्या है, इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ आता है सम ऑफ जीरोस, तो ये हो जाएगा 2x एंड प्लस हमारे पास प्रोडक्ट है -1, सो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे प्लस साथ में -1, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एंड साथ में वही अपना के भी लगा देना। अभी हमें सिर्फ ऑप्शन में टिक करना है, तो देख लो के स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 कहाँ है, बी पार्ट है, सो दिस इज दी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा। अब याद करो बेटा, जब हम इक्वेशन बनाते हैं सो क्या होता है, एक्स स्क्वायर देन माइनस x के जो साथ वाला कोफिशिएंट, बेसिकली x का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है हमारा एल्फा प्लस बीटा। बस इस केस में हमारे पास x की वैल्यू है ही नहीं, तो हमारा एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b अपॉन में a। अब यहाँ पे -b कुछ नहीं है, मतलब ये b कुछ नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, अपॉन में a 1 है, 0.1 0 ही होगा, सो दिस मीन्स आंसर हमारा 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, so question says if alpha beta are the zeros of the polynomial px 4, क्या दे रखी है हमें polynomial 4x square minus 3x minus 7 then 1 upon alpha प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हो सकते हैं, आपके दिमाग में कुछ भी आ सकता है। पहला तो कि यार अल्फा बीटा जीरोस होते तो हम इस इक्वेशन के जीरोस निकाल लेते। अगर आपके दिमाग में पहले ये चीज आई है तो मैं वो उस तरीके से, मैं आपको दोनों मेथड से करा रही हूँ, दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा। सो अगर आपके दिमाग में आए कि मैम हम इसके जीरोस निकाले, तो जीरोस कैसे निकालेंगे, 7 4 ज़ा 28 होता है, तो मतलब 28 के आपको ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करो तो 3 आए। सो हमें पता है 28 क्या होता है, 7 4 ज़ा 28 होता है और 7 माइनस 4 हमारा 3 होता है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर एज इट इज माइनस 7x लेंगे बिकॉज साइन हमें माइनस का चाहिए, एंड इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 4x लेना पड़ेगा बिकॉज प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3 आएगा, साथ में -7। अब इन दोनों में देख लो क्या कॉमन है हमारे पास, सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 4x एंड इसमें से बचेगा -7, देन प्लस इन दोनों में देख लो कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ले लेंगे, सो ये आ गया 4x -7। अभी आ गया x + 1 एक फैक्टर हो गया और एक फैक्टर हो गया 4x -7। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, इधर से x की वैल्यू आ जाएगी -7 को पहले उधर भेजोगे +7 हो जाएगा अपॉन में 4, तो ये आ गया 7/4। ठीक है, तो अब आपके पास आ गए कि दो जीरोस आ गए, तो अगर हम यहाँ से निकालें सो 1 अपॉन, मान लेते हैं अल्फा है हमारा -1, इसको लिख दिया -1 प्लस 1 अपॉन बीटा 7/4। अब 1 अपॉन 7/4 तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/7। सो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, माइनस समझ लो ऊपर है, ये आ गया 7, ये आ जाएगा अगेन -7 + 4, सो प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा -3/7। सो आंसर आ गया -3/7, डी पार्ट है। ठीक है, सो ये तो एक तरीका है जिसमें हमने क्या किया, हमने सिंपली इसके अपने आप जीरोस निकाल लिए एंड देन कर दिया। अब इसके अलावा एक और तरीके से भी ये क्वेश्चन हो सकता था जो शायद आपको ज्यादा इजी लगे, सो जो भी इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे हमसे पूछा था 1/α प्लस 1/बीटा निकालना है, सो 1/α 1/बीटा, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा एंड ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। सो बेसिकली ऊपर सम और नीचे प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। सम क्या होता है हमारा, सम होता है -b/a, -b मतलब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है,
सो ये हो जाएगा -3/a, सो ये a क्या है हमारा, a है 4, सो ये हो जाएगा 3/4। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c कितना है -7/a 4, सो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया -7/4 और सम आ गया 3/4। अब यहाँ पे पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा 3/4 अपॉन में है अल्फा इंटू बीटा -7/4, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा या डायरेक्ट यहाँ से कट कर सकते हो, 4 से 4 कट हो गया, ये आ गया 3/7 नेगेटिव का। अब देख लो -3/7 दोनों में ही आंसर हमारा सेम आएगा। तो इट डिपेंड्स कि हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चीज आती है। अगर मैं आपको पहले ये करा दी तो आप कहेंगे नहीं यार हम तो सोचे थे जीरोस निकालने। सो दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे करो या जीरोस निकाल के कर दो, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 23 सेज इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2, ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब हमें बोला है इसकी जीरोस के बारे में कि जो इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं अल्फा और बीटा होता है, तो वो कह रहे हैं एक, मान लो अगर अल्फा हमारा x है तो दूसरी जीरो उसका रेसिप्रोकल है, मतलब इस x का रेसिप्रोकल कर दो 1/x है, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है k की, तो पूरी इक्वेशन में k कहाँ है, यहाँ पे है, तो मतलब बीच वाली टर्म में k नहीं है, सम का कोई काम नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट हमें चाहिए। सो प्रोडक्ट अगर हम इन जीरोस का प्रोडक्ट करें, ये दोनों हमारी जीरोस हैं, सो प्रोडक्ट का क्या होगा, इसका प्रोडक्ट करेंगे x इंटू 1/x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोडक्ट आ गया 1। और अगर हम इक्वेशन से देखें तो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट हमारा होता है माइनस नहीं c/a होता है। c क्या है हमारे पास, ये क्या हो गया, सो c हमारे पास क्या है, हमारे पास है, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, -k-2 अपॉन में a क्या है 6, ठीक है। सो ये है हमारे पास बेसिकली -k+2 अपॉन में 6, ये प्रोडक्ट है हमारे पास। एंड यहाँ से हमने निकाला प्रोडक्ट इक्वल है 1 के, तो मैं इसको इक्वल रख सकती हूँ 1 के, प्रोडक्ट 1 है ना, सो इसको 1 के इक्वल रख दिया, 6 यहाँ चला जाएगा, 6 1 6, ये हो जाएगा -k+2, अब +2 को इधर भेज दो, ये जाएगा 6 - 2 एंड ये आ गया -k, सो ये 6 में से 2 माइनस करोगे 4, सो दैट मीन्स हमारी k की वैल्यू हो जाएगी -4, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे अच्छा ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शंस नहीं है, तो k हमारा निकालना था, k आ गया -4, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 24 सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x² माइनस k प्लस 6 x प्लस 2k माइनस 1 has sum of its zeros equal to half of their product, मतलब सम ऑफ जीरोस हमारा इक्वल है जो भी इन जीरोस का प्रोडक्ट है उसके हाफ के, समझ में आया, जो प्रोडक्ट है उसका हाफ कर दोगे तो आपका सम ऑफ जीरोस आ जाएगा। सो यहाँ से हमें ये क्वेश्चन में गिवन है, हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, तो k की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ले लेते हैं। सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, देखो अब इसको करने के 2 तरीके हैं। सम हमें पता है -b/a होता है, क्योंकि यहाँ पे a कुछ नहीं है तो हम डायरेक्ट ले लेंगे कि ये जो है हमारा k + 6 हमारा हो गया सम, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 2k - 1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये सम हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये है, हमें क्या करना है, ये उठा के यहाँ पुट करना है एंड हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, k + 6 इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इज 2k - 1 अपॉन में 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा k + 6 एंड दिस इज इक्वल टू 2k - 1, k वाली टर्म्स एक साइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा -2k इक्वल्स टू -1, 6 को उधर भेजेंगे आ जाएगा -6, अब प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करो, k आ जाएगा लेकिन माइनस का, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 7, अगेन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो k हमारा आ जाएगा 7। आई होप समझ में आ गया होगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में आया था ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमें निकालना है। अब यहाँ से इक्वेशन की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, x² माइनस 4x माइनस 5 है, अल्फा प्लस बीटा तो मैं निकाल सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा
सम क्या है 4 होगा, मतलब बेसिकली माइनस बी अपॉन ए होता है, सो माइनस माइनस 4 अपॉन 1 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 4, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो ये आ जाएगा माइनस 5 अपॉन 1, मतलब माइनस 5। अब देखो यहाँ पे मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, लेकिन मुझे निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ पे आता है, अगर मैं आइडेंटिटी यूज करूं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगाई है मैंने। अब यहां से मैं अपनी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास सम भी है और प्रोडक्ट भी है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना था 4, 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 5, सो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 4 जा 16, एंड ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा माइनस 5 2 जा 10। अब माइनस 10 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा 16, इधर आके हो जाएगा प्लस 10 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको प्लस करोगे ये आ जाएगा 26 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या निकालना था हमें, यही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, तो दैट इज इक्वल्स टू 26। ठीक है, आई होप समझ में आ रहे होंगे। अब ये क्वेश्चंस के नाम मार्क्स आप देखोगे बढ़ गए, 3 मार्क का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। थोड़ा सा ध्यान से समझना है क्वेश्चन। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये अब यहाँ पे पढ़ो क्वेश्चन को, क्या बोला है, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इसको मैं नाम दे रही हूं, एक सेकेंड, लेट्स कॉल दिस पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल, लेट्स कॉल दिस पॉलिनोमियल 1। ठीक है, इसके जो भी जीरोस होंगे, इस पॉलिनोमियल के जो भी जीरोस है, मान लो अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, एंड इस पॉलिनोमियल के बारे में हमें क्या गिवन है, whose zeros are reciprocal of these zeros। इसके जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा। सो इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हो जाएंगे, हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस इसके रेसिप्रोकल होंगे, मतलब 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर देती हूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा। एक पॉलिनोमियल आपको ऐसा निकालना है जिसके जीरोस है 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। समझ में आ गया है यहाँ तक। अब देखो जरा, यहाँ के जीरोस अगर अल्फा और बीटा है, सो इधर से हम क्या निकाल सकते हैं, ए बी सी की टर्म्स में। ये यहाँ से फर्स्ट पॉलिनोमियल से मैं क्या क्या ले सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी जीरोस है 1 अपॉन एक्स एंड 1 अपॉन बीटा, सॉरी 1 अपॉन एक्स लिख दिया, 1 अपॉन अल्फा है, तो ये हो गया 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, सो बेसिकली इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं हम। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस जीरोस का सम, मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, साथ में एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है हमारा, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, सो 1 अपॉन अल्फा बीटा आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, समझ में आया। ये है हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हमें निकालना है। अब इसमें देखो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा एक्स, एंड ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। अब यहाँ से हम वैल्यूज निकाल चुके हैं, कलर चेंज कर रही हूँ मैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा है हमारा सी, तो ये मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी अपॉन में ए, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी, यहाँ पे सी लिख दिया, अपॉन में ए नहीं लिखा, सी अपॉन में ए। ठीक है, सो ये है सी अपॉन में ए। ठीक है, एंड इस पूरे के साथ एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी अपॉन में ए। ठीक है, अब इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गई है, सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो गया, क्या आया मेरे पास, माइनस माइनस प्लस बी अपॉन में
सी एंड यहाँ पे साथ में x प्लस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा a अपॉन में c, ठीक है, और साथ में हम क्या लगा देते हैं, k लगा देते हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया। एक बार क्वेश्चन रिवाइज करा देती हूँ, अगर थोड़ी सी भी आपको दिक्कत होगी, कंफ्यूजन होगी, दूर हो जाएगी। हमें क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल गिवन था, हमें क्वेश्चन में ये वाला पॉलिनोमियल गिवन था एंड हमें बोला था कि आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है जिस पॉलिनोमियल की जो जीरोज है ना वो इसकी जीरोस की रेसिप्रोकल है। तो हमने मान लिया जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसकी जीरोस है अल्फा और बीटा। सो जो हमें पॉलिनोमियल निकालना है उसकी जीरोस हो जाएंगी 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। देन हमने यहाँ से अपनी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दी। देन अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो साथ में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो हमने लिखा एंड देन वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था बट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 में आया था। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन 27 है हमारे पास। इफ सॉरी 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आया था। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द quadratic polynomial this form another quadratic polynomial whose zeros are 1 upon alpha and 1 upon beta। सेम वही जो भी हम करके आए हैं। यहाँ पे हमें बस पहले वहाँ पे पॉलिनोमियल जो था वो ऐसे दे रखा था ए बी सी की फॉर्म में, यहाँ क्लियर दे रखा है पॉलिनोमियल क्या है x माइनस, ये गलत है, एक्स स्क्वायर होगा, गलत मतलब यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा। सो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है एंड इस पॉलिनोमियल की जो जीरोस है वो है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब हमें एक पॉलिनोमियल निकालना है। उस पॉलिनोमियल का क्या होता है फॉर्मेट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। अब उस पॉलिनोमियल का क्या है जीरोस, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। सो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अगेन 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। ठीक है, सो ये है जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। अब यहाँ से हमारे पास अल्फा बीटा नहीं है तो हम पहले सम ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे एंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। वीडियो के एंड में आते आते ना मेरा दिमाग हिल जाता है, सो थोड़ा कोऑपरेट कर लो। अब देखो यहाँ पे हमें पता है ये जो पॉलिनोमियल गिवन था इसकी जीरोस है अल्फा और बीटा। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी अपॉन में ए। माइनस बी मतलब यहाँ पे क्या है 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में ए 1 ही है तो अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारा 5 एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट क्या है सी अपॉन ए मतलब 6 अपॉन 1, तो ये आ गया 6। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास ये इक्वेशन है जो हमें बतानी है, इसको करते हैं सॉल्व। हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम लो, ये आ जाएगा अल्फा बीटा एंड ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा एक्स एंड प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा कितना है 6। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 5 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा इज 6 एक्स प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, सो दिस इज दी, इसको ऊपर कर देते हैं, दिस इज दी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही ये चैप्टर हमारा इजी है, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इस चैप्टर की मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। विद दिस हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में एंड आई होप ये सेशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे एंड वंस आप ये सेशंस कर लेते हो तो आई कैन एश्योर यू कि आपके एग्जाम की उस चैप्टर की जो चैप्टर आप यहाँ से कर रहे हो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, बिकॉज क्वेश्चंस ये लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। सो इसके अलावा और घूम फिर के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय फॉर नाउ।